Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hopefully all of you are fine. Class 2, we were discussing the unit number 1 and there was the human body. So we have discussed the first 5 questions and today we are going to start question number 6. So here is your question number 6 and that is, when you run, does your heart beat faster or more slow? So जब आप भागते हैं तो आपकी हार्ट बीट फास्टर हो जाती है या फिर लो हो जाती है. सो हियर इज अ डायग्राम विच इज शोइंग द हार्ट बीट. So this is showing the heartbeat. So this is heart. So this is the heartbeat. The answer is when we run our heart beats faster. जब हम भागते हैं तो हमारा जो हार्ट है वो तेज़ी से धड़कता है. सो आंसर इज when we run our heart beats faster. So next question is, question number 7. What happens to your lungs when you breathe in and breathe out? जब आप सांस अंदर की तरफ लेके जाते हैं और सांस बाहर की तरफ लेके जाते हैं तो आपके लंग्स में क्या होता है? So the answer is यहाँ पे सबसे पहले हम डायग्राम को देखेंगे. ये यहाँ पे देखिए ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पे ये लंग्स शो किए गए हैं. ये क्या है? लंग्स. सो ये है जी व्हेन यू ब्रीद इन. ये लंग्स इस शेप में होते हैं. जब व्हेन यू ब्रीद इन तो आपके लंग्स का साइज बड़ा हो जाता है. ये देखिए यहाँ पे एंड तक है. एंड व्हेन यू ब्रीद आउट, जब आप सांस बाहर की तरफ निकालते हैं तो आपके लंग्स का साइज छोटा हो जाता है. सो द आंसर इज when we breathe in our lungs get bigger. हमारे लंग्स बड़े हो जाते हैं. when we breathe out our lungs get smaller like a balloon. जैसे कि बैलून में अगर आप एयर फिल करते हैं तो क्या होता है? बैलून का साइज़ बड़ा हो जाता है और जब उसको उसमें से एयर निकाल देते हैं तो बैलून का साइज़ छोटा हो जाता है. सो लंग्स के साथ भी सेम केस है. व्हेन वी ब्रीद इन तो हम एयर को अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो लंग्स का साइज़ बड़ा हो जाता है. और व्हेन वी ब्रीद आउट, सो गैस जो एयर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसको हम एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं तो उससे क्या होता है? लंग्स का साइज छोटा हो जाता है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड दैट इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लंग्स? लंग्स का क्या फंक्शन है? सो आपके लंग्स आपको किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ब्रीदिंग में. सो द आंसर शुड बी आवर लंग्स हेल्प अस इन ब्रीदिंग. हमारे जो लंग्स हैं वो हमें ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे ये डायग्राम शो की गई है. ये हमारे लंग्स, ये देखिए जी, ये यहाँ पे हमारे लंग्स हैं और लंग्स हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ब्रीदिंग में. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है और ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? लेट्स डिस्कस. Which gas do you inhale? A है inhale and B is exhale. जब आप inhale करते हैं तो कौन सी गैस आप अंदर की तरफ लेके जाते हैं और कौन सी गैस आप exhale यानी कि बाहर की तरफ निकालते हैं. So here is a diagram which is showing which gas is inhaled and which is exhaled. So oxygen gas is inhaled. ऑक्सीजन गैस जो है यहाँ पे ये देखें, ऑक्सीजन गैस है, इसको अंदर की तरफ लेके जाते हैं. एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एक्सहेल्ड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर की तरफ लेके आया जाता है. द आंसर शुड बी वी इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर व्हेन वी ब्रीथ इन. जब हम सांस अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. एंड वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन वी ब्रीथ आउट. और जब हम सांस बाहर की तरफ लेके आते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू योर लंग्स लुक लाइक ऑन द आउटसाइड?
जब आप लंग्स को देखते हैं तो वो किस तरह से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में भी शो किया गया कि ये किस तरह से दिखाई देते हैं। तो ये पिंक कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं? पिंक कलर के। सो द आंसर इज आवर लंग्स लुक पिंक एंड रबरी फ्रॉम द आउटसाइड। जब हम बाहर से लंग्स को देखते हैं तो पिंक कलर के दिखाई देते हैं और रबर लाइक दिखाई देते हैं। तो इसलिए इनको कहते हैं पिंक एंड रबरी फ्रॉम द आउटसाइड। व्हेन वी सी आवर lungs from the outside, our lungs look pink and rubbery from outside. So these were your next questions. So students, what you have to do, you have to learn these questions and write in your worksheets which are provided to you by your school. नेक्स्ट है जी आपकी ऑब्जेक्टिव। सो हम ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। So here is your objective. टिक द करेक्ट आंसर। इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपने उसको टिक करना है। क्या करना है? टिक। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है जी? सो दिस इज नंबर 1 स्टेटमेंट। आवर ब्रेन इज स्मार्टर देन एनी डैश एवर बिल्ड। हमारा जो ब्रेन है आज तक जो भी चीज़ बनी है उनसे स्मार्टर है। वो कौन सी चीज़ है? ऑप्शन ए है रोबोट, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी मशीन एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ देम। सो द आंसर इज कंप्यूटर। व्हाट इज दिस? दिस इज कंप्यूटर। कंप्यूटर से भी हमारा ब्रेन जो है वो स्मार्टर है। नंबर 2 इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज डैश। ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी एनस, ऑप्शन बी pyramidal cell एंड ऑप्शन डी नन ऑफ देम। सो बिगेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज cerebrum. What is this? Cerebrum. नेक्स्ट है जी स्टेटमेंट नंबर 3। डैश मेकअप द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क किससे बनता है? हमारी बॉडी में फ्रेमवर्क किन चीज़ों से मिलकर बना है वो हमने देखना है। ऑप्शन ए इज ईयर, ऑप्शन बी मसल्स, ऑप्शन सी बोन्स, ऑप्शन डी लंग। तो हमारा बॉडी का फ्रेमवर्क मिलके बनता है बोन्स से। किन से मिलके बनता है? बोन्स से। सो द आंसर इज बोन्स। नेक्स्ट नंबर 4, द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डैश। बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो फ्रेमवर्क बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मसल्स, नो, ऑप्शन बी स्केलेटन, ऑप्शन सी बोन्स एंड ऑप्शन डी इज ब्रेन। आपने इनमें से बताना है हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना होता है। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सो द आंसर शुड बी स्केलेटन। क्या है? स्केलेटन। स्केलेटन हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है। नेक्स्ट है नंबर 5। स्टेटमेंट नंबर 5 है सम मसल्स आर अटैच्ड विद डैश। कुछ मसल्स जो हैं वो किन चीज़ों से अटैच होते हैं हमें देखना है, आंसर बताना है। ए हार्ट, नो, हार्ट इज इटसेल्फ अ मसल। नेक्स्ट है बी बोन्स, यस, सी ब्रेन एंड डी लंग्स। सो द आंसर शुड बी बोन्स। बोन्स के साथ क्या अटैच्ड होते हैं? मसल्स। और यही मसल्स हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? इन द मूवमेंट। सो यहाँ पे भी आप देखें ऑप्शंस के आंसर्स ये यहाँ बॉक्स में भी मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। So one by one you have to fill in the missing word. Statement number 1. Your dash grow bigger when you breathe in. जब आप सांस लेते हैं तो क्या चीज़ बिग मतलब बिगर होती है? एंड आंसर इज लंग्स। आंसर इज लंग्स। नंबर 2 इज योर डैश प्रोटेक्ट्स अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी के बाकी हिस्सों की प्रोटेक्शन कौन करता है? स्केलेटन। कौन प्रोटेक्शन करता है? स्केलेटन। सो द आंसर शुड बी स्केलेटन।
Number 3 is योर डैश पंप्स ब्लड, आपकी बॉडी में ब्लड कौन पंप करता है? हार्ट. कौन पंप करता है? हार्ट. सो द आंसर शुड बी हार्ट. नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट नंबर 4. योर डैश सेंड्स मैसेजेस टू अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी के दूसरे हिस्सों में कौन मैसेजेस सेंड करता है? एंड द आंसर इज ब्रेन. स्टेटमेंट नंबर 5 इज योर डैश हेल्प यू टू मूव पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी के पार्ट्स को मूव करने में आपकी कौन हेल्प करते हैं? जॉइंट्स. कौन हेल्प करता है आपको? जॉइंट्स. सो दीज आर द 5 fill in the blanks. You have to learn these fill in the blanks. Next one is true false. What are these? True false. Firstly we have done MCQs, then fill in the blanks, and the third part of objective is true or false, tick or cross. So let's discuss these statements one by one. So here is statement number 1. Humans have 2 lungs. Human में 2 lungs होते हैं, ये बिल्कुल सही है. Left one and the right one, and answer is true. Statement number 1 is true. Statement number 2. हार्ट अलाउज यू टू मूव, आपका हार्ट आपको मूव करने में हेल्प करता है? नो, दिस इज नॉट राइट. हार्ट हेल्प्स अस इन पंपिंग द ब्लड. सो आंसर इज फॉल्स. आंसर इज फॉल्स. नेक्स्ट वन इज योर बोन्स सेंड्स मैसेज टू अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, आपकी बोन्स आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मैसेज सेंड करती है? नो, our brain sends messages to different parts of our body. So this statement is false. This statement is false. Next one is your joints help you to move parts of your body. आपके joints आपको आपकी body के different parts को move करने में help करते हैं. This is right. So this is true. This is true. The last statement is ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड अदर गुड थिंग्स अराउंड योर बॉडी. ब्लड जो है वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन और दूसरी अच्छी चीज़ें जैसे कि न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द आंसर इज ट्रू. सो क्लास, दिस इज योर टुडेज लेक्चर. You have to learn these questions one by one, then objective, true, false, MCQs and fill in the blanks. ओके जी, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.